आइए बच्चों, आज के हम इस क्लास में जो बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो किताब है उसका हम एक चैप्टर देखने वाले थे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमिति के बारे में समझा दिया था कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का हमारे जीवन से क्या लेना देना है। आइए बच्चों, अब हम प्रश्नवारी 9.1 जो है उसका हम प्रश्न 2, 3, 4 देखने वाले। 5 को बच्चों आज हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम 2, 3, 4 को देखेंगे। बच्चों, पिछले वाले प्रश्न में मैंने प्रश्न संख्या 1 को अच्छी तरह से समझा दिया था। आइए बच्चों, हम इसके प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है कि आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई बताइए। बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आप दैनिक जीवन से समझिए, आप रास्ते से साइकिल से जा रहे हैं, आंधी चला, अब पेड़ टूट गया। बच्चों, मैंने आपको समझने के लिए पेड़ का यहाँ पर चित्र बना दिया है। वैसे तो मैथ जो है वो संकेतों का खेल है, मैथ में चित्र नहीं चलता है। आप एग्जाम में चित्र मत बनाइएगा बच्चों, बस मैंने आपको समझाने के उद्देश्य से इस चित्र को बनाया है। तो मान लीजिए ये पेड़ है बच्चों, जब आंधी आता है तो ये पेड़ यहाँ से मान लीजिए बच्चों यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से यह पेड़ टूट जाता है और टूट कर इसका जो बच्चों भाग है ये यहाँ से टूटेगा तो ये जो भाग है बच्चों ये ज़मीन ही पर तो आकर गिरेगा ना। तो मतलब मान लीजिए इस पेड़ को मैं अगर एक लाइन से दर्शाऊँ बच्चों, ऐसे मान लीजिए ये पेड़ का मैंने संकेत दे दिया बच्चों, ये पेड़ है और यह पेड़ जो है बच्चों यह यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से आंधी के कारण टूट जाता है और इसका जो टूटा हुआ भाग है ये वाला, इसको आप ऐसे समझिए, इसका ये टूटा हुआ भाग है ये ज़मीन पर गिर जाता है बच्चों। तो ज़मीन तो बच्चों ऐसे ही तो गिरेगा ना, देखिए तो ज़मीन पर ऐसे ही तो गिरेगा ना ये भाग, और ज़मीन पर गिरेगा। मैंने ज़मीन को मिला दिया, ये पेड़ अभी यहाँ पर खड़ा है, ये भी बच्चों पेड़ ही है, तो मैंने इसको ऐसे मिला दिया बच्चों। देखिए अब मैंने इससे इसको बना दिया, लेकिन बच्चों ये भी पेड़ ही था, लेकिन ये जो भाग है वो टूट कर यहाँ पर गया। तो मैं बच्चों यहाँ पर इसको डॉटेड लाइन से दर्शा दे रहा हूँ कि यहाँ पर पेड़ था, एक समय था जब यहाँ पर पेड़ था, लेकिन आंधी के कारण ये टूट कर यहाँ पर आकर गिर गया है। तो बच्चों आपका भी नाम है, उसी तरह हम पेड़ का नाम दे देते हैं। तो बच्चों ये जो बचा हुआ भाग है उसका हम नाम दे देते हैं AB, और जो गिर गया है बच्चों उसका हम नाम दे देते हैं AC क्या है बच्चों? पेड़ का टूटा हुआ भाग। AC क्या है बच्चों? पेड़ का टूटा हुआ भाग। AB क्या है? जो पेड़ अभी खड़ा है वो पेड़ यहाँ से टूट गया था और यहाँ ज़मीन पर आकर गिर गया था। बच्चों वही कह रहा है प्रश्न में। अब आप प्रश्न को समझिए। आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है, कहाँ से बच्चों? यहाँ से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है बच्चों, मतलब जड़ से नहीं उखड़ता है, मुड़ कर टूट जाता है। ये यहाँ से मुड़ कर ऐसे हवा, मतलब जब आंधी आता है तो कैसे पेड़ झूलता है, तो झूल कर टूट जाता है। तो वही कह रहा है देखिए, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर का मतलब होता है जो पेड़ का सबसे ऊंचा वाला बिंदु, पेड़ का सबसे ऊंचाई वाला भाग, मतलब ये पेड़ ये वाला ऊंचा भाग यही ना है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। जाहिर सी बात है बच्चों, जब ये ज़मीन को छुएगा तो ज़मीन से ये झुक जाएगा बच्चों। तो मैंने आपको बताया था कि दो भुजाओं के बीच के झुकाव को हम क्या बोलते हैं? कोण। तो ये 30 डिग्री का कोण बनाता है बच्चों, वही कह रहा है, साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, बच्चों पाद बिंदु का मतलब होता है बॉटम पॉइंट, बॉटम मतलब सबसे नीचे, यही तो इसका बॉटम पॉइंट है। तो मैंने इसको बॉटम पॉइंट को मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया ऐसे। कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और पेड़ का जो ये पाद बिंदु है और पेड़ का शिखर बच्चों ये था, टूट कर यहाँ पर आ गया और इसके बीच की जो बच्चों दूरी है वो कह रहा है 8 मीटर है। अब समझिए, कह रहा है पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो बच्चों कह रहा है कि पेड़ की हमें ऊंचाई बताओ, पेड़ की ऊंचाई कितनी है? तो बच्चों पेड़ यही ना है, ये AB पेड़ है और AC भी पेड़ है, बस फर्क ये है कि AC टूट कर गिर गया है लेकिन पेड़ ही है। तो बच्चों ये पेड़ है और ये भी पेड़ है, इन दोनों की अगर हम ऊंचाई निकाल लेंगे तो क्या बच्चों आप पेड़ की ऊंचाई नहीं बता सकते हैं? ईजिली बता सकते हैं। तो आइए बच्चों अब हम निकालते हैं। तो बच्चों अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सॉल्व करने से पहले जो प्रश्न में दिया है उसको आप सबसे पहले लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों, आपको एग्जाम में वैसे ही लिखना है। सबसे पहले दिया है, प्रश्न में जो दिया है आपको लिखना है। दिया है, क्या दिया है बच्चों? दिया है हमको
पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ का जो शिखर है जो जहाँ पर गिरा है उसके बीच की दूरी 8 मीटर है। तो क्या हम इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाषा लिखेंगे? नहीं, हमने नाम दे दिया है पेड़ का पाद बिंदु और पेड़ का जो शिखर है जहाँ गिरता है उसके बीच की दूरी 8 मीटर है, उसको मैंने नाम दे दिया BC। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? BC। भाषा नहीं लिखेंगे बच्चों, संकेतों का खेल है मैथ। BC = 8 मीटर लिख दिए बच्चों। और कुछ दिया है? हाँ दिया है। कोण दिया है कि पेड़ का शिखर जो ज़मीन को छूता है वो ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बच्चों जिस तरह मैंने आपको परिचय वाला वीडियो में बताया था कि मीटर को हम M से, ग्राम को G से, किलोमीटर को km से, उसी तरह हम जो कोण है उसको हम थीटा से दर्शाते हैं। थीटा कितना दिया है बच्चों? 30 डिग्री। इससे ज़्यादा प्रश्न में बच्चों नहीं दिया है, आप प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। अब आइए हमको निकालना क्या है, हमसे प्रश्न में पूछा क्या है तो निकालना है। तो बच्चों जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे एग्जाम में आपको लिखना है, निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे हम निकालना है। देखिए क्या निकालना है बच्चों? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई बच्चों क्या है? AB पेड़ है और AC पेड़ है। इन दोनों का हाइट हम निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो AB हमको पता करना है, AB = वाट पता करना है इसलिए वाट, और AC भी हमको पता करना है इसलिए AC = वाट। अब बच्चों हम हल करेंगे। हल करने से पहले आपको दिया है और निकालना है बच्चों, लिखना पड़ेगा नहीं तो नंबर काट देगा। तो हल बच्चों, हल का ठिकाना क्या है? हम हल क्या करेंगे, कहाँ करने वाले हैं हल? तो बच्चों आप जहाँ पर रहते हैं उसका एड्रेस है ना, कि मतलब हर कोई का एड्रेस होता है, तो उसी तरह हल का भी एड्रेस है। हल का ठिकाना क्या है? हल का ठिकाना है त्रिभुज। हम त्रिभुज में हल करेंगे इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। बच्चों त्रिभुज का हम साइन देंगे, त्रिभुज हिंदी में नहीं लिखेंगे, त्रिभुज ABC में अब हम इस हल को करेंगे। तो बच्चों आइए देखिए, आपको पता होगा बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहे हैं ना। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ पर बिल्कुल खड़ी हो, सीधी खड़ी हो, तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है बच्चों। आपके घर का दीवार, मैंने बताया था घर का दीवार 90 डिग्री पर बनता है, इसलिए तो मिस्त्री जो है वो साहुल लगाकर घर बनाता है कि घर कहीं टेढ़ा ना हो जाए। आप ज़मीन पर सीधा खड़े हो जाइए ज़मीन से, और आपके बीच का जो झुकाव है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। जहाँ पर भी आप सीधी चीज़ को देखिए, मैंने मान लीजिए पेन है, मैंने इसको ऐसे रखा तो ये जो कागज़ है इससे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसे हो जाएगा तो नहीं, 90 डिग्री का कोण नहीं है, क्योंकि सीधा खड़ा नहीं है। जहाँ भी आप सीधी चीज़ को देखें बच्चों समझ जाइएगा कि वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जो पेड़ है बच्चों वो तो सीधा ही ना खड़ा है ज़मीन पर, इसलिए यहाँ पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण। तो बच्चों आपको ये भी पता होगा कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है, और जहाँ पर एंगल बनता है बच्चों उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं। तो अब क्या बचा? अब बचा सिर्फ आधार। समकोण त्रिभुज में बच्चों होता क्या है? लंब, कर्ण, आधार, यही तो समकोण त्रिभुज है। आइए अब हम समझते हैं बच्चों, आधार और कर्ण के बीच में आप कोई संबंध देखिए। अब कहेंगे कि लंब और कर्ण के बीच में क्यों नहीं? तो बच्चों लंब और कर्ण के बीच में आप संबंध देखिए, बिल्कुल देखिए, लेकिन क्या आपको लंब पता है? नहीं। क्या आपको लंब पता है? नहीं। जब पता ही नहीं है बच्चों, जब दो हमको वैल्यू पता नहीं है तो उसकी सहायता से हम तीसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब हमको दो वैल्यू पता होनी चाहिए तभी हम उसकी सहायता से तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, वरना नहीं। मतलब दो वैल्यू जरूर है कि मतलब क्वेश्चन में देना चाहिए, तब उसकी सहायता से हम तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें देखिए, आधार हमको पता है, कोण हमको पता है, हमको निकालना है कर्ण। या तो कर्ण निकाल लीजिए या तो पहले हम लंब निकाल लेते हैं बच्चों। तो देखिए लंब निकल जाएगा। कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसकी रिश्तेदारी लंब और आधार से है? आप बोलेंगे tan थीटा। tan थीटा = क्या होता है बच्चों? लंब बाटे आधार। कोट में भी होता है, कोट की रिश्तेदारी भी लंब और आधार से, लेकिन कोट क्यों नहीं लगाएंगे बच्चों? क्योंकि मतलब बच्चों को tan का मतलब सूत्र याद रहता है, tan का मान याद रहता है, इसलिए बच्चों tan लगाते हैं। आप चाहें तो कोट भी लगा सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है, मतलब आंसर सेम ही आएगा। देखिए अब लगाते हैं हम, इसमें क्या लगाएंगे बच्चों? tan थीटा। क्या होता है tan थीटा = लंब बटा आधार होता है ना, क्योंकि जो tan थीटा है उसकी रिश्तेदारी लंब बटा आधार से है। तो बच्चों थीटा का वैल्यू देखिए तो कितना दिया है? 30 डिग्री। तो क्या हम थीटा की जगह 30 डिग्री लिख दें? एकदम बिल्कुल लिखिए। लंब बच्चों पता है, लंब तो हमको पता है, लंब ही तो जो पेड़ है वही लंब है, तो वही तो हमको निकालना है। आधार हमको पता है बच्चों, लंब क्या है बच्चों? AB। आधार क्या है? आधार को मैंने नाम दिया है BC, तो पहले BC लिख लीजिए बच्चों। tan 30 का मान कितना होता है?
आप बोलेंगे फट से ना 1/√3। आपको वो जो टेबल है ना बच्चों, आपको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि उससे तो प्रश्न बनने ही बनने हैं, ना का सवाल ही नहीं। उस टेबल को आप रट लीजिए, घोल कर पी जाइए। अगर आप कहिएगा तो मैं उसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। बहरहाल आप यहाँ पर समझिए, ए बी ज्यों का त्यों। BC हमको पता है, BC कितना है बच्चों 8 मीटर, इसलिए मैंने बोला था कि जो दिया उसको लिख लीजिए 8 मीटर। बच्चों अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस का मतलब ऐसे ऐसे, इसका मल्टीप्लाई, इसका गुना यहाँ पर करेंगे और इसका गुना यहाँ पर करेंगे। जैसे जैसे बच्चों हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। अब आइए देखिए, 8 गुना 1 और AB गुना √3। देखिए बच्चों आगे तो मैं नहीं जाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक लाइन खींच कर यहाँ पर आपको आपके लिए बना देता हूँ। देखिए, लेकिन आपको मतलब ऐसे ही बनाना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वो जस्ट वैसे ही बनाना है। क्या मिला हमको 8 गुना 1। देखिए 8 गुना 1 कितना होता है बच्चों 8, और AB √3, AB गुने √3, AB √3। तो बच्चों वही वाला फिर आ गया बात, चावल प्लस कंकड़। जब घर में खाना बनता है, चावल बनता है, तो उसमें कंकड़ भी रहता है, लेकिन आपकी जो माँ हैं वो कंकड़ को निकाल देती हैं। उसी तरह हमको सिर्फ चावल से मतलब है, कंकड़ से नहीं। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ हमको AB से मतलब। AB क्या है बच्चों, पेड़ की लंबाई है, यही तो पेड़ है बच्चों, AB लंब, यही तो पेड़ है। तो हमको AB चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, तो इसको हम हटाएंगे। इसको हटाने के लिए बच्चों हम इसको बराबर के इस पार भेजेंगे। देखिए बच्चों कोई चीज़ बराबर के अगर इस पर गुना में है तो बराबर के अगर हम उस पर भेजेंगे तो वो भागा में आ जाती है। तो ये कहाँ पर आएगा, 8/√3 हो जाएगा ना, 8/√3। बचा क्या बच्चों, AB बच गया ना, AB। देखिए जिस तरह बच्चों हमारे घर की परंपरा होती है कि छोटों की जो शादी है वो बड़ों से पहले नहीं हो सकती है, मतलब छोटे पहले शादी नहीं कर सकते हैं, उसी तरह बच्चों मैथ की परंपरा क्या है कि बट्टा में रूट नहीं रह सकता है। जैसे हमारी घर मैथ का भी एक परंपरा है बच्चों, तो वही परंपरा है कि यहाँ पर जो बट्टा में रूट है वो रूट बट्टा में नहीं रहना चाहिए। तो इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आइए हम कुछ काम करते हैं। 8/√3 ऊपर नीचे √3 से बच्चों हम गुना कर देते हैं। आप बोलेंगे कि क्यों, तो बच्चों मैंने कुछ नहीं किया है, मैं वही बात को लिखा हूँ। आप देखिए √3 से √3 कटा दीजिएगा तो फिर से वही आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 8/√3 और √3 गुने √3, यहाँ से यहाँ कट गया तो 8/√3 ही बचा ना दोस्तों। तो वही बात है बच्चों कि मैंने कुछ नहीं किया, बस इसका रूप बदल दिया। वैसे ही जैसे आपकी माँ है आटा सानती है, उससे ले ही बनाती है रोटी बनाने के लिए, तो क्या वो चावल बन जाता है, नहीं, वो आटा ही रहता है, बस उसका रूप बदल जाता है। उसी तरह इसका रूप बदल गया, लेकिन है ये वही, बल्लू ही बालवीर है। आप लोग बालवीर देखते होंगे तो आपको पता होगा बल्लू ही बालवीर है। तो मतलब ये जो है ये वो यही है, मैं कुछ नहीं, अलग नहीं है। तो वही कह रहा है बच्चों। आइए अब AB √3, 8 गुने √3, ऊपर ऊपर हम गुना करेंगे। 8 गुने √3 कितना होता है बच्चों 8√3, और √3 गुने √3 बच्चों 3। कभी भी बच्चों आप हमेशा याद रखिएगा √2 गुने √2 2, बस जो रूट के अंदर है वो दोनों समान होनी चाहिए। √5 गुने √5 5, उसी √3 गुने √3 3, रूट हट जाता है। तो आइए AB का बच्चों मान कितना आ गया 8√3/3। मतलब जो पेड़ यहाँ पर जो बचा हुआ है, बचा हुआ जो भाग है उसका लंबाई कितना है बच्चों 8√3/3। इसकी लंबाई कितना है 8√3/3। एक तो हम निकाल लिए ना बच्चों। देखिए सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर क्या है दोस्तों कि यहाँ पर बराबर आपको देना, यहाँ पर एरो का साइन देना पड़ेगा। अगर एरो का साइन नहीं देंगे एग्जामिनर नंबर काट लेगा। यहाँ पर जरूर बराबर से पहले एरो का साइन देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नंबर काट ले। कहते हैं लोग कि हम बहुत मैथ पढ़े नंबर ही नहीं आया, तो नंबर तरीका है बच्चों नंबर लाने का। यहाँ पर एरो का साइन हम जरूर देंगे, जरूर। और जहाँ पर आंसर आया है उस आंसर को बॉक्स में कर दीजिएगा बच्चों, हमेशा बॉक्स में, ताकि यह हाईलाइटेड रहे, उसको दिखे कि हाँ बच्चा लाया है। अब आइए बच्चों हम तो एक तो निकाल लिए, जो पेड़ बचा हुआ था मतलब टूटने, ये तो टूटा हुआ है, ये तो टूटा हुआ भाग है, यही ना बचा है। तो इसका तो हम मान निकालिए कि 8√3/3 है। अब हम इसका निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो आइए बच्चों अब हम समझते हैं कर्ण। अब हम कर्ण, जो कर्ण बना है, जो पेड़ का टूटा हुआ, अब हम इसका मान निकालते हैं। तो बच्चों अगर आप चाहें यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा, तो इसके और इसके बीच में संबंध निकाल, क्योंकि इसकी हमें वैल्यू पता है, हमको थीटा पता है, तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों हम इसका मान इसलिए मतलब ये जो है इसका हम उपयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों आप हमको बताइए 2 + 2 मैंने आपको दिया, आपको एक जगह मैंने दिया x² + 4x + 5। मैंने बोला कि किसको सॉल्व करना आसान है, आप फट से बोलेंगे 2 2 4। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसी तरह बच्चों यहाँ पर देखिए 8√3/3 है, तो ये रूट में है और डिवाइड में है, तो इसको मतलब गुना भागा करने में थोड़ा सा परेशानी होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सिंपल है, 8 है, सिंपल सा अंक है 8। तो इसलिए हम बच्चों
आधार और कर्ण के बीच में मतलब रिलेशन देखेंगे, रिश्तेदारी, कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात की रिश्तेदारी आधार और कर्ण से है, लंब और कर्ण से नहीं देखेंगे। और आपका जिद है कि नहीं हम लंब और कर्ण से निकालेंगे, तो बच्चों आप निकालिए, उससे भी आंसर सेम आएगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आसानी के वजह, क्योंकि एग्जाम में बच्चों आपको टाइम बचाना है, टाइम की ही कीमत है। मतलब आप वहाँ पर आपको ये नहीं दिखाना है कि हमको बहुत ज़्यादा मैथ आता है, ये दिखाना है कि आप कम समय में कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैथ बना लेते हैं। तो इसलिए हम आधार और कर्ण के बीच में संबंध देखेंगे और इसकी सहायता से हम बनाएंगे, इसका मान निकालेंगे। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं। तो हमको बच्चों हम हल कहाँ कर रहे हैं, और हल हम उसी त्रिभुज में कर रहे हैं, मतलब त्रिभुज ABC में कर रहे हैं बच्चों। हाँ, क्या कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसकी रिश्तेदारी आधार और कर्ण से है, बताइए। आधार और कर्ण से कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसकी रिश्तेदारी है? तो बच्चों आप फट से बोलेंगे कि कॉस थीटा का जो रिश्तेदारी है बच्चों आधार और कर्ण से, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, कॉस थीटा। तो बच्चों कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, होता है ना बच्चों। हाँ बच्चों, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो थीटा का जगह हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री। आधार क्या है बच्चों, आधार है 8 मीटर। कर्ण हमको पता है, कर्ण ही तो बच्चों पेड़ का टूटा हुआ भाग है, कर्ण हमको पता नहीं है, लेकिन कर्ण हमको, उसका नाम हमने दिया है AC, इसलिए हमको यहाँ पर AC लिख देते हैं। बच्चों cos 30 का मान क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए। cos 30 का मान √3/2। आइए अब देखिए 8/AC। बच्चों फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुना इससे करेंगे, इसका गुना इससे करेंगे, तो AC गुने √3, AC √3, या बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए √3 AC, कोई दिक्कत नहीं है, बस वही बल्लू ही बालवीर है। 8 दूनी 16। बच्चों वही चावल कंकड़, चावल से जिस तरह हमको चावल चाहिए कंकड़ नहीं चाहिए, तो कंकड़ को हम अलग करते हैं, उसी तरह हमको AC से मतलब है, हमको पेड़ के टूटे हुए भाग से मतलब है, हमको इससे मतलब नहीं, इसलिए हम इसको अलग करेंगे। AC इज इक्वल 16/√3। वही परंपरा वाली बात कि मैथ का परंपरा है कि हम बट्टा में रूट को नहीं दे सकते हैं। जिस तरह घर में छोटों की शादी पहले नहीं हो सकती, उसी तरह मैथ में बट्टा में रूट नहीं रह सकता है। तो रूट को हटाने के लिए हम ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे। आपने बोला ऐसा क्यों किया, तो बच्चों मैंने कुछ नहीं किया है, वही बात है, पीछे मैंने आपको समझाया वैसे ही। तो देखिए AC बच्चों 16√3, 16 गुने √3, 16√3, और √3 गुने √3 3। बच्चों कभी भी याद रखिएगा, मैं आपसे बोलूँ √5 गुने √5 5। अगर रूट से गुना हो और दोनों का जो अंक हो समान हो, तो बस रूट को हटाकर लिख दीजिए। √5 गुने √5 5, √8 गुने √8 √8, √7 गुने √7 7। तो उसी तरह देखिए 16√3/3 आ गया ना। हाँ, ये हमको किस चीज़ का मान आया है बच्चों, ये मान आया है पेड़ के टूटे हुए भाग का। पेड़ का जो टूटा हुआ भाग है उसी का तो नाम है AC। AC का मैंने हम लोगों ने वैल्यू क्या फाइंड किया, 16√3/3। 16√3/3। तो बच्चों अब हमको चाहिए पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या है, अगर हम AB को जोड़ देते हैं और AC को जोड़ देते हैं, तो क्या हमको पेड़ की ऊंचाई नहीं पता चलेगी, आराम से पता चलेगी। अब हम लिखेंगे, अतः यहाँ पर जैसे जैसे हम बच्चों लिख रहे हैं वैसे वैसे आपको एग्जाम में लिखना है। अतः पेड़ की ऊंचाई इक्वल क्या है बच्चों, AB + AC। देखिए AB का मान कितना है बच्चों, देखिए यहाँ पर AB का मान है 8√3/3, 8√3/3, और AC का मान 16√3/3। बच्चों बाटा पे जोड़ सबको आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। 3 का लघुत्तम 3, 3 से 3 गया 8√3, 3 से 3 गया 16√3। बच्चों देखिए जिस तरह, अब आइए थोड़ा सा समझ लीजिए बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना नहीं एग्जाम में, बस समझिए। देखिए जिस तरह 1 + 1 2, उसी तरह बच्चों √2 + √2, कितना √2 है बच्चों, 2 गो, तो 2 √2। उसी तरह मैं आपसे बोलूँ √3 + √3, कितना √3 बच्चों, कितना √3 है, 2 गो, तो 2 √3। मैं आपसे बोलूँ कि √2 + √2 + √2, कितना √2, तो कितना √2 है बच्चों, 3 गो, तो 3 √2। तो उसी तरह बच्चों 8√3 है, को √3 हुआ होगा, 8 गो √3, तो वही लिखा है 8 गो √3। 16√3 कितना गो √3 हुआ होगा बच्चों, कितना, यहाँ पर 2 √3 है, तो यहाँ पर को √3 है, 2 गो, तो इसलिए मैंने लिखा 2 √3। यहाँ पर देखिए 16√3 लिखा है, तो मतलब कितना गो √3 कितना हुआ होगा, 16 को, इसलिए लिखा है 16√3। तो 8 गो √3 और 16 गो √3, 25 गो √3, 25 गो √3/3।
3। बच्चों यही है पेड़ की ऊंचाई। अब आप चाहें तो √3 का मतलब मान रख सकते हैं, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। अब आपने सॉल्व कर दिया है, अंतिम तक सॉल्व कर दिया, यही इसका आंसर हो गया। पेड़ की ऊंचाई कितना है बच्चों? हमेशा मीटर या सेंटीमीटर, कौन सा? तो बच्चों देखिए यहाँ पर समझिए 8 मीटर, मीटर में दिया है इसलिए मीटर दे दीजिएगा, नहीं तो नंबर काट देगा। क्या निकाले भैया? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, क्या? तो मीटर। मतलब पेड़ की ऊंचाई कितना है? 25√3/3 मीटर। देखिए आप यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई, बस ऐसा लिख दीजिएगा जो फुल मार्क्स मिलेगा, ये मेरी गारंटी। ऐसे कर दीजिएगा। इसको आप बॉक्स में, स्केल से बॉक्स में इसको बंद कर दीजिएगा, ऐसे 2 साइन लगा दीजिएगा, बस बन गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो प्रश्न है वो समझ में आ चुका होगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। बच्चों ठेकेदार, फिसलन पट्टी मतलब बिछुलिया, आप सुने हैं? मतलब आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं बिछुलिया। मतलब बच्चों को, मतलब फिसलन, जहाँ पर बच्चों फिसलते हैं, नीचे आते, फिसल कर नीचे आते हैं, वही कह रहा है। तो बच्चों जिस तरह घर बनाने के लिए ठेका लिया जाता है ना, मतलब मिस्त्री को ठेका दिया जाता है कि मेरा घर तुम बना, तो उसी तरह वो बिछुलिया बनाने का ठेका एक ठेकेदार लेता है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, वो लेडीज़ है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? देखिए बच्चों समझिए इसको। फिसलन पट्टी 2 है। फिसलन पट्टी कैसा होता है बच्चों? देखिए ऐसा ही तो होता है फिसलन पट्टी, ऐसा ही तो फिसलन पट्टी। इसी पर तो बच्चे मतलब फिसल कर नीचे जाते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ से फिसल कर नीचे चल जाते हैं। तो बच्चों ये हवा में तो रहेगा नहीं, इसको सपोर्ट देना जरूरी है, इसलिए मैंने सपोर्ट के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक खंभा लगा दिया। अब आप कहेंगे फिसलन पट्टी बनाइए, रंग कीजिए। रंग मतलब चित्रकला का ये क्लास नहीं है, मैथ का संकेत समझिए आप। तो ये दोनों ज़मीन पर ही तो होगा बच्चों, तो इसलिए मैं इसको ज़मीन से मिला देता हूँ। लीजिए ये ज़मीन हो गया, ये हो गया फिसलन पट्टी। क्या बन गया बच्चों? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति है क्या? समकोण त्रिभुज, बस समकोण त्रिभुज इज इक्वल टू त्रिकोणमिति। तो ये है बच्चों, ऐसा है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि फिसलन पट्टी 2 है, एक 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए और दूसरा है बच्चों 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी और जबकि इससे अधिक उम्र, मतलब 5 वर्ष से कम और 5 वर्ष। बच्चों आप बताइए, आप खुद सोचिए, जो बच्चे 5 वर्ष से कम है उनके लिए अधिक ऊंचाई वाला फिसलन पट्टी बनाना चाहिए कि कम ऊंचाई वाला? आप फट से बोलेंगे जो कम है उनके लिए कम ऊंचाई का, क्योंकि अगर ज़्यादा ऊंचाई का रख देंगे तो गिर कर हाथ पैर तोड़ लेंगे। तो और बताइए, एक और प्रश्न करता हूँ, अगर जो जिनका उम्र 5 वर्ष से अधिक हो उनके लिए फिसलन पट्टी बनाना है तो हमको फिसलन पट्टी का जो ऊंचाई है वो ज़्यादा रखना चाहिए, कम ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि वो उम्र में ज़्यादा है, वो अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। तो मान लीजिए ये बच्चों 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए है, तो बड़े वालों के लिए क्या इससे थोड़ा सा ऊँचा बनाना पड़ेगा। तो आइए हम ऊँचा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लीजिए ये सपोर्ट भी बड़ा, जब फिसलन पट्टी बड़ा तो सपोर्ट भी बड़ा। कैसे बड़ा है? एकदम बिल्कुल है बच्चों। देखिए यहाँ पर मैंने इसको ऐसे 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 और ऐसे कर दिया। देखिए कर दिया ना। देखिए आप बच्चों स्केल से पारिएगा, हाथ से नहीं। देखिए तो यह आप खुद से बताइए 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए कि अधिक? तो आप फट से बोलेंगे कि यह जो है 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, ये बच्चों ये है 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, है ना। तो बच्चों सबका नाम है तो फिसलन पट्टी का नाम दे दे। आप बोलेंगे एकदम दीजिए, बेझिझक दीजिए, नाम इसका भी होना चाहिए। तो मैंने इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया ए बी, फिसलन पट्टी की लंबाई है, और पोल की लंबाई है, पोल का नाम हमने दिया ए सी। यहाँ पर पी क्यू आर, यहाँ पर पी क्यू फिसलन पट्टी का नाम, और जो खंभा हम लगाए सपोर्ट के लिए हवा में रहेगा नहीं, इसलिए पी क्यू आर। आइए ये मैंने लिख दिया, इसको आपको ऐसे ही बनाना है जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आपको एग्जाम में लिखना है, कोई इसमें मतलब छेड़खानी नहीं करना है। देखिए
कह रहा है कि 5 वर्ष, समझिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब ये जो खंभा लगा है सपोर्ट के लिए, जो बांस समझिए, खंभा समझिए, कुछ समझिए, कह रहा है इसकी जो हाइट है 1.5 मीटर। जाहिर सी बात है, छोटा तो होगा ही, फिसलन पट्टी छोटा है। और कह रहा है कि और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और ये जो भूमि के साथ झुका हुआ है इसलिए 30 डिग्री का कोण बनाता है। और तो फिसलन पट्टी, मतलब हमको इसका ऊंचाई पता करना है कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है। आइए, इसमें कह रहा है क्या कि जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ढाल अधिक होना चाहिए, बच्चे बड़े हैं तो बच्चों, ये देखिए कह रहा है कि ये 3 मीटर है, जो खंभा है, बात समझिए, कुछ भी समझिए, ये 3 मीटर का है। और ये जो कोण बना रहा है भूमि से, वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कह रहा है कि इस स्थिति में भी हमको फिसलन पट्टी की लंबाई चाहिए, वाट हमको ज्ञात करना है। अब समझिए, मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ बच्चों, आपको जस्ट वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों 90 डिग्री का कोण बन गया। अब तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि 90 डिग्री का कोण होता क्या है। तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण। अब बोलिए बच्चों, मन में बोलिए, तभी आपको रिवीजन होगा, नहीं तो नहीं। आप शांत रहो के वीडियो देखेंगे कि नहीं चलाओ वीडियो पढ़ाओ हम कर लेंगे बाद में, नहीं। आप बोलिए मेरे साथ, बताइए 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण। अच्छा, जहाँ पर कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा, अब बोलिए बच्चों लंब। बचा क्या? आधार। आधार यहाँ पर आ जाएगा। समकोण त्रिभुज में होता क्या है बताइए? कर्ण, लंब, आधार। यहाँ पर बताइए 90 डिग्री कोण कहाँ बनाए? हाँ यहाँ पर बना ना, ये क्योंकि ये खड़ा है। इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं? कर्ण। बोलिए, जहाँ पर कोण बना उसके जस्ट सामने वाली भुजा को लंब। बचा क्या? आधार। हो गया ना। आइए, कर्ण, इसमें जो कर्ण है वो क्या है? बोलिए, कर्ण क्या है? फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी का लंबाई क्या है? ए बी। इसमें कर्ण क्या है? फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी का लंबाई क्या है? पी क्यू। अब समझिए, जो प्रश्न में दिया है ऐसे आपको लिख देना है। दोनों को एक जगह ये, एक जगह ये, एक जगह ये। अब इसके नीचे हमको सॉल्व करेंगे बच्चों। प्रश्न में ये जो फिसलन पट्टी, इसके लिए प्रश्न में क्या दिया है? तो सबसे पहले हम, हर प्रश्न में दिया है, लिखना जरूरी है, अनिवार्य है बच्चों। आप इसको मतलब मुट्ठी बांध लीजिए कि हमको ये करना ही करना है। हॉल डायरेक्ट पर नहीं जाना है, मतलब सीधे ही नहीं नदी में कूद जाना है, तैरने आता नहीं हो। सबसे पहले दिया है। क्या क्या दिया है? आपको पता है कि हमको खंभा की लंबाई दिया है, तो क्या हम खंभा की लंबाई लिखें? नहीं, हम लिखेंगे खंभा का नाम क्या है बच्चों? पी आर का हाइट 3 मीटर। और कुछ दिया है? हाँ दिया है थीटा 60 डिग्री। अब बोलिए, थीटा जिस तरह हम मीटर को एम, किलोमीटर को केम, तो कोण को किससे दर्शाते हैं? बोलिए किससे? हाँ थीटा से। दिया ना। अब आइए, निकालना क्या है? हमको निकालना है, प्रश्न में जो पूछे उसको निकालना है, मतलब लिखना है। निकालना है क्या? हमको फिसलन पट्टी की लंबाई। तो क्या हम लिखें यहाँ पर फिसलन पट्टी की लंबाई? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। फिसलन पट्टी की लंबाई का नाम क्या है? पी क्यू। तो पी क्यू लिख दें। हाँ, पी क्यू बराबर वाट, यही तो निकालना है। अब हल बच्चों, अब हल लिखना है। हल, अब हल का ठिकाना क्या है? हल का एड्रेस या त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में यही हल का एड्रेस है। आइए क्या करेंगे हम? तो बच्चों देखिए, हम लंब और आधार के बीच में संबंध खोजेंगे, कर्ण और लंब के बीच में, इसलिए नहीं क्योंकि कर्ण हमको पता नहीं है। कोई एक वैल्यू देखिए, कर्ण और लंब के बीच में खोज सकते हैं बच्चों आराम से, लंब और कर्ण के बीच में खोज सकते हैं, और लंब और आधार के बीच में। लेकिन हमको यहाँ पर जो रिलेशन खोजना पड़ेगा, हमको लंब और कर्ण के बीच में खोजना पड़ेगा। अब कहेंगे क्यों? क्योंकि देखिए, लंब दिया है और कर्ण निकालना है हमको। आधार से कोई मतलब नहीं, हमसे ये नहीं पूछा है ये जो खंबा है ना वो मतलब इससे कितने दूरी पर है, ये नहीं पूछा है। हमसे बोला है फिसलन पट्टी, हमसे इससे जो लेना देना उसी से ना मतलब रखें, मतलब जो हमसे पूछा है वही। ज़्यादा होशियार नहीं बनना है कि इसका भी मान आप निकाल दीजिएगा, नहीं। हमको ये पूछा है, इसलिए इसका और इसके बीच में हम संबंध खोजेंगे। अब कहेंगे कि इसके बीच में क्यों नहीं, इसका आपको मान पता है? नहीं, तो क्यों खोजेंगे आप? तो कर्ण और लंब के बीच में हम रिश्तेदारी ही खोजेंगे। तो बताइए हमको, ऐसा कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसकी रिश्तेदारी लंब और कर्ण से है? आप फट से बोलेंगे साइन। आप ये भी कहेंगे कोसेक का, लेकिन कोसेक क्यों नहीं लगाएंगे? हाँ बच्चों, साइन का वैल्यू सबको याद रहता है, इसलिए मतलब साइन लगा देते हैं। कोसेक लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो क्या लगाएंगे? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है ना। हाँ, तो थीटा का मान 30 डिग्री, साइन की जगह 30 डिग्री लिख दें, एकदम बिल्कुल लिखिए। लंब हमको पता है, जो खंबा है उसका वैल्यू पता है हमको कितना? 3। और कर्ण तो हमको निकालना है, वही तो फिसलन पट्टी है। कर्ण का नाम क्या है? पी क्यू। साइन 30 का मान बच्चों 1/2, एकदम रट लीजिएगा, 3/पी क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे ऐसे, 3 2 गुने 3 1 गुना पी क्यू, द्वितीयाई 6
अब पी क्यू कितना है बच्चों, फिसलन पट्टी की 6 मीटर लिख दीजिएगा बच्चों। 6 मीटर नहीं लिखेगा, काट देगा नंबर। क्या निकाले भैया, 6 किलोग्राम नहीं, 6 मीटर। मतलब हम लोग जो दूरी है उसको तो मीटर ही, और हाइट को मीटर ही, तो मीटर में तो नापते हैं ना, तो उसी तरह मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर। यहाँ पर पी क्यू क्या है, वो फिसलन पट्टी की लंबाई। यहाँ पर बच्चों लिखना पड़ेगा, जगह तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लिखिएगा, अतः मैं आपको समझा दूंगा दूसरे वाले पन्ना पर। फिसलन पट्टी अतः फिसलन 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 6 मीटर है। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं छोटे बच्चों जो 5 वर्ष से कम है, नन्हे हैं, इसमें भी क्या लिखेंगे दिया है। अब आप खुद से करिए, ट्राई कीजिए, मतलब सब देख कर मत बनाइए बच्चों, कि अपना भी तो दिमाग है ना, दिमाग इस्तेमाल कीजिए। दिया है क्या, सबसे पहले इसमें क्या दिया है बच्चों, खंभा की लंबाई ए सी इक्वल टू क्या है 1.5 मीटर दिया है ना। और कोण को क्या से, थीटा से कितना दिया है 30 डिग्री। अच्छा, और क्या दिया है, अब हमको निकालना है, इससे ज़्यादा प्रश्न में नहीं दिया, पढ़ लीजिएगा। निकालना है, क्या निकालना है, निकालना है हमको कर्ण मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलन पट्टी की लंबाई लिखेंगे नहीं, उसका नाम ए बी बराबर वाट, जिसको निकालना है उसको वाट। अब हम हल करेंगे। हल का ठिकाना, हल का एड्रेस त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे बच्चों, देखिए सेम वही बात। हम किसके बीच में मतलब संबंध खोजेंगे, लंब और कर्ण के बीच में। कर्ण और आधार के बीच में संबंध क्यों नहीं खोजेंगे, क्योंकि आधार आपको पता है, कर्ण हमको पता है, तो रिश्तेदारी अब क्यों कीजिएगा। जब जानता ही नहीं ना, ये इसको जानता है ना इसको ये जानता है, तो रिश्तेदारी कैसे हो जाएगा। तो लेकिन ये इसको जानता है क्योंकि इसका मान पता है। लंब और कर्ण के बीच में रिश्तेदारी कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका है, तो आप फट से बोलेंगे लंब और कर्ण की रिश्तेदारी किससे, बोलिए लंब। आप याद कीजिए ना, यहाँ पर एल ए एल जो शॉर्ट लिखे के ए, देखिए लंब बटा कर्ण साइन थीटा का, साइन थीटा लगाएंगे ना, साइन थीटा। यहाँ पर भी तो बच्चों वही सेम तो करना है, दोनों जगह साइन थीटा लगाना है। एक बार आप देखिएगा, आपको हमेशा के लिए याद दीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। ये लिखना जरूरी है, डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा साइन थीटा का मान नहीं, लंब बटा कर्ण। क्योंकि हमको ऐसे पता चलता है कि आपको फॉर्मूला याद है। थीटा का मान बच्चों साइन 30 डिग्री, लंब का मान 1.5 मीटर, कर्ण का नाम है ए बी, यही तो हमको निकालना है। साइन 30 का मान बच्चों 1/2 1.5 ए बटा ए बी। बच्चों ये 1.5 डेढ़ नाम सुने हैं, मान लीजिए कितना का पेन है भैया, 1.5 रुपये का, डेढ़ कैसे लिखेगा, डेढ़ को हम कैसे लिखेंगे, मतलब कोई कॉपी पर 1.5 लिखो तो का 1.5 ऐसे लिख दीजिएगा आप हिंदी में। हाँ चलो ये भी, लेकिन कोई मैथ की भाषा में लिखो तो 1.5, तो 1.5 डेढ़। अगर कोई कहता है कि एक पेन 1.5 रुपये का, 2 पेन कितना का हुआ 3 रुपये का ना, तो 1.5 गुने 3। लेकिन क्या यहाँ पर रुपया लिखे हैं, नहीं, क्योंकि हमको तो उसकी ये जो है इसकी हमको इसको हमें इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो लंबाई किस में, मीटर ही में ना होगा, किलोग्राम में होगा, नहीं तो 3 मीटर। 1.5 ऐसे गुना किए हैं, 1.5 गुने ए बी गुना 1 ए बी, किसी भी संख्या को एक से गुना कीजिए वो वही संख्या आती है ए बी। अतः मतलब क्या, 5 वर्ष से जो कम उम्र वाला बच्चा है उसके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर रखिएगा, जो बहुत अच्छा बात है, तभी तो मतलब गिरेगा नहीं, अच्छा से बैलेंस करके आ जाएगा। और जो मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे उनके लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो 6 मीटर है, मतलब अधिक है। तो बच्चों ऐसे आपको हल करना है। अगर आप चाहें तो इन दोनों को सेपरेट कर दीजिए, बंटवारा लगा दीजिए, घर में बंटवारा लगता है ना, उसी तरह इन दोनों के बीच में बंटवारा लगा दीजिए। आज डिट्टो एकदम बच्चों आपको ऐसे ही मतलब जो एग्जाम है उसमें लिख कर आना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसकी गारंटी। तो बच्चों वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए आज का ये क्लास है हम यहीं तक रहने देते हैं। आगे भी अगर आपको समझना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं समझा दूंगा। धन्यवाद।